हेलो दोस्तों, आज फिर अपने दोस्त फ़हीम अहमद के साथ नींबू पानी का मज़ा लेते हुए आज हम अपने दोस्त से एक सवाल करना चाहेंगे, जिनका जवाब आप सबके बीच ये रखेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है। ऑफकोर्स ये सही है कि हम लोग नींबू पानी पी रहे हैं, लेकिन जो डिस्कशन होगा वो नींबू पानी पे नहीं होगा। वो डिस्कशन कुछ और चीज़ पे है। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसकी क्लैरिटी है। बहुत सारे लोग जो है उसी तरह सोचते हैं कि ऐसा होता है। क्या क्वेश्चन थे आपके? पूछो एक बार, देखते हैं हम। किस्मत क्या होता है भाई? मेरा क्वेश्चन है कि किस्मत क्या होता है? किस्मत क्या होता है? किस्मत क्या होता है? जी लक ना, वही ना, जी। लक। पता है एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को ना ये पता भी नहीं है कि किस्मत होता है या नहीं होता है। हम लोग ने ऐसी मान लिया है। जैसे एक चीज़ हम लोग बताते हैं, क्या होता है हम लोगों को कि जो चीज़ हम लोगों के समझ से परे हो जाता है, ठीक है, या हम समझना नहीं चाह पा रहे हैं या समझ नहीं पाते हैं, तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं कि ये किस्मत में यही लिखा था, या अल्लाह की मर्जी थी, गॉड की मर्जी थी, ठीक है। हम इस चीज़ को कह के उस चीज़ को टाल देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। उस चीज़ को समझते नहीं आखिर कि आखिर कि गॉड की मर्जी या किस्मत ये सब कुछ। और ये जो है आज अभी पहले ये के ज़माने में ये इतना ज़्यादा नहीं था। पहले के लोग चीज़ों को बारीकी से समझते थे, बट अभी के टाइम में जो है ये बहुत ज़्यादा है। और आने वाले युग में ये और ज़्यादा हो जाएगा कि लोग कुछ भी होगा तो कहेंगे यार गॉड की मर्जी है। बिल्कुल हर चीज़ इसमें नो डाउट है कि गॉड की मर्जी के सिवा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो ऊपर वाले हैं, खुदा है या भगवान है या गॉड है, जो भी हैं, उन्होंने हमें भी तो सद्बुद्धि दी है। अच्छे बुरे की परख करने की सद्बुद्धि दी है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, समझने की चीज़ें दी हैं, दिमाग दिया है, सोचने के लिए, समझने के लिए, एक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि किस्मत, जो इनका क्वेश्चन था कि किस्मत जो है होता है क्या। तो मैं ये कहूँगा कि किस्मत जो है नहीं होता है। किस्मत क्या होता है? नहीं होता है। अब मैंने इससे पहले ही बताया कि जो चीज़ हम लोगों को नहीं समझ में आता है तो हम लोग क्या कह देते हैं कि चलो ये किस्मत ने जो है, किस्मत ने इसको कहा, किस्मत में ये लिखा हुआ था, भगवान की मर्जी थी। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं होता है। किस्मत जो है, जो लोग कहते हैं कि किस्मत है, वो किस्मत नहीं होता है, वो कर्म होता है। ज़्यादातर लोग तो किस्मत पे ही यकीन करते हैं। हाँ, ज़्यादातर लोग किस्मत पे यकीन करते हैं। बल्कि मैं भी बहुत पहले जो है किस्मत पे यकीन करा करता था, लेकिन ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं, किस्मत नहीं होता है, वो कर्म है। जो कर्म जो है हमने किया है या हमारे पूर्वजों ने किया है, वो कर्म है, किस्मत नहीं है। क्या तुम मानते हो कि किस्मत है? हमको तो यकीन है, मतलब लगता है कि किस्मत होता है किसी किसी चीज़ में। जैसे कि हम जो है इसी गाछी में खेल रहे थे बच्चा में, जब 10 साल के थे, तो मेरे साथ 4-5 लड़का और भी खेल रहा था, तो वो सब भी दौड़ रहा था, छुआछूत खेल रहे थे। मतलब तो तुम लोग सब लोग यहाँ हाँ, पे खेल रहे थे। हाँ, ठीक है। तो दौड़ा दौड़ी कर रहे थे, एक बैग वो मेरे पीछे दौड़ा, मैं गिर गया, मेरे हाथ के पास 100 का नोट मिला, तो उसको तो किस्मत ही कहेंगे। ठीक है, आप बोलो, आगे बोलो। तो मतलब कहने का सेंस है कि वहाँ पे सब खेल रहे थे, सब वहाँ पर से होके गया, हाँ, लेकिन किसी और को जो किसी है और को नहीं मिला, वो पैसे वो नहीं, पैसा हमको ही हाँ, मिला। वो पैसा किसी और को नहीं मिला, वो पैसा हाँ, जो है तुम्हें ही मिला। तो तुम्हें लगा कि वो किस्मत है। किस्मत है, मेरे किस्मत में था 100 रुपया, तो हाँ, हमको कि मिला। तुम्हारे किस्मत में है, वो तुमको मिला। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, वो किस्मत नहीं है, वो कर्म है। अब वो कर्म कैसे है वो भी आगे मैं भी समझाऊंगा। एक एक क्वेश्चन और पूछना है सरफराज भाई। एक चीज़ बताओ कि वो पैसे का जो है ना, जो पैसा मिला था, आखिरकार उस पैसे से किए क्या? वो पैसा मैं अपने नानी के पास लेके गया कि हमको मिला है, मतलब घर लेके गया। तो नानी बोली कि इसमें से खैरात करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम खर्च कर सकते हो, आधा पैसा लगभग तुमको गरीबों में देना पड़ेगा। मतलब उन्होंने कहा क्या कि जो पैसा तुम्हें मिला है उसमें से तुम्हें आधे पैसे जो है गरीबों में देना पड़ेगा, तकसीम करने होंगे, बांटने होंगे, उसके बाद ही तुम उस पैसे का यूज़ कर सकते हो। जी। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि
वहाँ पे रेस्ट जितने भी आदमी थे उनको ये पैसा इसलिए नहीं मिला, ठीक है, रेस्ट जितने भी आदमी थे उनको ये पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनको मिलता ना तो वो पैसा जो है वो खा जाते और गरीबों में तकसीम नहीं करते। वो पैसा वो खा जाते, गरीबों में तकसीम नहीं करते। वो कर्म तुम्हारे फैमिली का ऐसा था कि वो कर्म में कि तुम्हें अगर पैसा मिलेगा तो तुम उस पैसे को पहले गरीबों में दोगे, गरीबों का भला होगा, उसके बाद तुम उस पैसे का यूज़ करोगे, रेस्ट जो पैसे बचेंगे। तो वो कर्म है। और सारों का वो ऐसा कर्म नहीं था, इसीलिए उसको नहीं मिला। तुम्हारा ऐसा कर्म था, तुम्हारे हाथों से वो काम होना था, इसीलिए वो तुम्हें मिला। क्योंकि और किसी को मिलता तो क्या होता कि जो है ना वो पैसा वो खा जाता पूरा, कुछ भी जाके कर लेता। ठीक है, एक चीज़ इसे और भी मैं समझाता हूँ। जो लोग हम कहते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है और ये मेरा किस्मत है, नहीं, वो जो है ना कर्म है। कर्म वो है जो हमने किया है, मैंने किया है या मेरे पूर्वजों ने किया है, हमारे पहली पीढ़ी ने, मेरे से पहले पीढ़ी ने या उससे पहले वाली पीढ़ी ने किया है। कभी एक एग्जांपल सिंपल से बताता हूँ कि हमारे तुम्हारे घर में सब जगह ऐसे मान लो सपोज डेट कोई पेड़ पौधा होगा जिसको दादा परदादा ने लगाया होगा। हाँ, मेरे पीछे वाला पेड़ जो है लीची का दादा लगवाया था है ना, लेकिन वो जितना दादा ने उसका फल नहीं खाया होगा उतना ज़्यादा जो है उनके लड़कों ने और तुम लोगों ने खाया। हाँ, ये तो बात सच है। तो ये कहोगे कि वो किस्मत का फल है? किस्मत का फल नहीं है, किस्मत का वो फल नहीं है। कर्म है। वो कर्म जो तुम्हारे दादाजी किए हैं उसका वो फल है। तो वो कर्म अच्छा था। मान लो क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों के साथ जो बुरा होता है वो या तो हमारा कर्म होता है जो हमने बुरा किया रहता है, किए रहते हैं, या हमारे फैमिली या हमारे पूर्वज बुरे किए रहते हैं, इस कारण से वो जो है हमारे साथ भी बुरा होता है। ठीक है, तो लक या किस्मत ये सब होता नहीं है, ये सब जो है कर्म है, जिसको को कर्मा बोलते हैं। तो हमारा जिस हिसाब से कर्म होगा, ठीक है, उसी हिसाब का हमारा परिणाम निकलेगा। तो कहा गया है कि जो पास्ट में आपने कर्म किया है वैसा ही आपका प्रेजेंट होगा, और जो प्रेजेंट में आप कर्म करोगे वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि कर्म हम अच्छा करें। पहले का युग था, पहले के युग में क्या होता था कि कर्म कोई और किया, फल किसी और को मिला। लेकिन अब का युग ऐसा है कि अगर आपने कोई पाप या पुण्य किया है तो उसका ज़्यादातर जो है आपके जीवन में ही मिल जाना है। सही बात। आपके जीवन में ही मिल, देखते होगे हमारे समाज में या बहुत जगह ऐसे इनके मतलब अच्छे से बात विचार नहीं थे, या कि दुष्ट प्राणी टाइप के लोग थे, मतलब अत्याचार किया करते थे लोगों पे, या उनके मन में सही चीज़ें नहीं हुआ करती थी और नेक दिल इंसान नहीं थे। तो उनके साथ जो है देखना दुनिया में ही हो जाता है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि उनके नसीब में था, नहीं, वो कर्म था उनका, जिस कर्म का फल उनको मिला है। ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं को मिले, उनके आगे पीढ़ी वाले को भी जा सकता है, उससे आगे वाले पीढ़ी को भी जा सकता है। तुम देखते होगे किसी के पास लाखों करोड़ों अरबों रुपये रहे हैं, लाखों करोड़ों मतलब हज़ारों एकड़ ज़मीन रहा है, लेकिन वो सारा ज़मीन जो है ज़मीन ज़्यादा सब बर्बाद हो गया है। ज़रूर कुछ ना कुछ कर्म रहा होगा गलत, जिसके कारण ये नतीजे देखने को पड़े हैं। हाँ, ये सब तो देखने के लिए मिलता है। अब जैसे देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के साथ मान लो कि एक्सीडेंट, सपोज रोड पर चल रहे एक्सीडेंट हो, 100 लोग आ जाता है, उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। हाँ। फिर हम लोग कभी कभी सोचते हैं यार हम लोग ऐसा मतलब ये किस्मत ही था, मतलब कि बचा लिया हमको। नहीं, हाँ नहीं, हम ऐसा कोई कर्म किए कि जो है हम बच गए, हमको 10 आदमी आके बचा लिया। एक्चुअली क्या था कि चलो ठीक है तुमने नहीं किया, हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने, हमारे या हमारे फादर ने या ग्रैंड फादर ने, उन लोगों ने कुछ किया होगा, उसको लेके जो है वो वहाँ पे जो लोगों ने हेल्प किया है वो हो सकता है कि उनके कर्म का फल जो है हमें मिला है। उसी तरह जैसे अच्छे कर्म का फल मिलता है, उसी तरह बुरे कर्म का भी फल मिलता है। और इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किस्मत नहीं है जो चीज़ें, अब ये जो है ना लोग समझना नहीं चाहते हैं आज के डेट में। आज के डेट में क्या है कि लोग सीधे बोल देते हैं कि अरे नहीं यार हमारी किस्मतें में नहीं है, मेरा लक ही सही नहीं है, हम बैड लक है, ये है वो। सही बोल रहे हो। ठीक है ना, कोई भी काम नहीं हुआ था हमारा बैड लक है, ये है वो है। ठीक है, देखो दो चीज़ें हैं, ऊपर वाले ने तो पहली चीज़ें बनाई हैं कि जो तुम्हारे लायक होगा वही तुम्हें मिलेगा। ठीक है, जो तुम्हारे लायक होगा वही होगा, मतलब तुम्हारा जो इस हिसाब से कर्म होगा उसी हिसाब से तुमको मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो तुमको मिल जाए और तुम्हारा कर्म ही ना हो उस तरह का, तुम फिर उसको सजो के नहीं रख पाओगे। ठीक है, सही बात। इसीलिए बहुत सारे लोगों को वैसी चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो वो उनके कर्म के अकॉर्डिंग ही होता है। इन चीज़ों को क्लैरिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझने की भी ज़रूरी है कि कर्म आखिरकार होता क्या है। कर्म वो है जो हम कार्य करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो काम करते हैं, जो हमारा विचारधारा होता है, और जो लोगों और समाजों के लिए हम करते हैं, अपने लिए करते हैं, रिश्तेदारों के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं, मजदूर के लिए करते हैं, भूखे के लिए करते हैं, मतलब एक जो हेल्पिंग नेचर होता है। तो हमेशा इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना कर्म अच्छा करें,
कर्म अच्छा करने से उसी की पीढ़ी नहीं बल्कि आगे पीढ़ी, उसके आगे पीढ़ी भी उसका फल उसको मिलेगा। जो पाप है उससे बचे, पुण्य की ओर जाए और कर्म करें। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी है कि हम लोगों को क्या होता है, हम लोग कर्म करते हैं, मतलब किसी की भलाई कर दी और वो अगर हम लोगों का जो है मतलब थोड़े दिन के बाद जाके वो हमारे अगेंस्ट चला जाता है तो हम लोग उसको बुरा मान लेते हैं। नहीं मानना चाहिए। सबसे पहले तो कर्म करके आपको भूल जाना चाहिए वहीं पे, बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हमने कोई कर्म किया है, तभी उसका जो फल है वो आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। वो आपका जो है कहा जाता है सवाब के रूप में या पुण्य के रूप में उसकी प्राप्ति आपको होगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे कर्म करने चाहिए। और किस्मत ये सब होता नहीं है, किस्मत और लक ये सब होता नहीं है। दोस्त, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमको कोई भी काम अगर किए तो उसको किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए उसको बिल्कुल ये नहीं छोड़ देना चाहिए कि यार जो किस्मत होगा होगा। उसमें क्या कमी रह गया कि जिसके कारण वो फेल हुआ है, अगर कोई उसको फेलियर सुधार हुआ है करना तो ये चाहिए। नहीं कर देने का कि हम मतलब बैडे लगे मतलब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं नहीं होता है, ये है वो नहीं, उसको समझने की ज़रूरत है। या तो हमारे कर्म कुछ ख़राब है या पहले वाले के कर्म कुछ ख़राब है, तो पहले पीढ़ी की कुछ कर्म खराब है या मेरे ही कर्म खराब है, हमने कार्य सही से नहीं किया इसलिए वो काम सफल नहीं हुआ। उस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और समझ के उसी हिसाब से एक्ट करके और अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। कर्म पे चीज़ों की नहीं, मतलब किस्मत पे नहीं छोड़ना है। हाँ मेरी किस्मत में यही है, ये है वो। दिन भर तो आजकल लोगों को देखते होगा कि ये चीज़ें गाते रहते हैं, सही बात राग अलपते रहते हैं कि अरे यार हमारी किस्मत में ही ये चीज़ नहीं था। नहीं हो सकता है वो तुम्हारे किस्मत में इसलिए नहीं है कि उस तरह का कार्य तुम्हारा नहीं है। नहीं है। अगर वो चीज़ें कि तुम्हें मिल जाए तो तुम उसको संभाल नहीं पाओगे। जैसे सपोज मान लो, एक चीज़ मानो, सपोज मैं मानता हूँ, मैं अपने ऊपर एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मुझे अरबों खरबों रुपया मिल जाए, ठीक है, और मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है, मतलब मेरा जो नेचर है ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों मिलने के बाद ना मैं मतलब शालीनता के साथ रहूँगा और रूढ़ता मेरे अंदर नहीं आएगा, जो है घमंड मेरे अंदर नहीं आएगा। ये चीज़ नहीं, वो पैसा आते ही जो है वो घमंड हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर उससे जो है घमंड आते ही मैं लोगों को जो है एक दूसरी नज़र से देखने लगूंगा और एक दुष्ट व्यवहार करने लगूंगा। हो सकता था कि वो मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए वो चीज़ें मेरा कर्म जो था उसी से अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए ऊपर वाले ने नहीं दिया। तो किस्मत पे नहीं सोचना चाहिए और हमेशा अगर कोई चीज़ नहीं हो तो दूसरे के लिए ट्राई करते रहना चाहिए। आप पीछे जो आपने गलती करी है उसको देखिए, समझिए और उस पर सही से काम करके फिर आगे कीजिए। उम्मीद है कि वो अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने दोस्त के साथ आपको बाय करते हैं। चलो बाय बाय बाय।